हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करे। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम करते हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूँ। ठीक है, तो चलिए इसको कराने के लिए मैं एक पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बच्चों, इस तरफ हम लिखने वाले हैं अपने एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। यहाँ बच्चों हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका। आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। फर्स्ट पॉइंट इसका आपके साथ मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, डी महापात्र कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 एंड 1 लाख बाय चेक, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। तो बच्चों, इसने ये बिज़नेस जो स्टार्ट किया, उस बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम इसने इतनी सारी चीज़ें अपने बिज़नेस में लेके आया एज कैपिटल। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें सिर्फ वो कैश लेके आता था, लेकिन इसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया। ट्रांजैक्शन हम वही लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड। तो बच्चों कैश लेके आया है वो 50,000। फिर बच्चों उसके बाद चेक का मतलब होता है बच्चों बैंक। तो बैंक लेके आया वो 1 लाख रुपए, यानी उसने अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले। गुड्स लेके आया 60,000 प्लस स्टॉक 60,000। फिर बच्चों मशीनरी 1 लाख, मशीनरी 1 लाख रुपए की। एंड बच्चों फर्नीचर है 50,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें वो लेके आया। और कैपिटल बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितनी कैपिटल लेके आया वो? 1,50,000, 2,10,000, 3,10,000 और 50, 3,60,000 की उसने कैपिटल लगाई। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? मैंने 360 कैसे लिखा? क्योंकि ये सारी चीज़ें वो तब लाया जब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो ये सारी चीज़ इसके लिए एज कैपिटल काम करेगी। पॉइंट नंबर 2 लिखा, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन कैश। बोला गया कि 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, यानी आपके पास जितने भी गुड्स हैं उसका 1/3, इसका 1/3 कितना आएगा? 20,000। तो 20,000 को आपने सेल कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, यानी 20,000 प्लस 10% ऑफ 20,000, यानी आपने सेल कर दी 22,000 में। ठीक है बच्चों, सेल ऑफ गुड्स अगर मैं लिखूं तो हमारे पास स्टॉक कितना चला गया? 20,000। ये कैसे निकाला? तो 60,000 का 1/3 बच्चों हमने बेचा है, तो अगर आप उसका 1/3 निकालोगे तो वो आएगा 20,000, जिसको हमने 10% प्रॉफिट में बेचा। तो 10% बच्चों मैंने आपको बोला था कभी भी निकालना हो तो आपको पीछे का एक ज़ीरो हटा लेना है। यानी अगर मैं बोलूँ 20,000 का 10% कितना है, तो वो है 2,000, एक ज़ीरो हटाने के बाद। ठीक है, तो 20,000 प्लस 2,000 उसका प्रॉफिट, जो कि हो गया 22,000। यानी 22,000 में हमने सेल करी है, जिसमें से हाफ ऑफ द पेमेंट इज़ रिसीव इन कैश। हाफ हमें कैश में मिल गया, यानी 11,000 हमें कैश में मिल गए और 11,000 अभी नहीं मिले। तो 11,000 कौन हो गए हमारे लिए? 11,000 के हो गए बच्चों डेटर्स। ये बच्चों डेटर्स है, 11,000 के डेटर्स हो गए और प्रॉफिट हो गया, जो कि इक्वल्स टू के वहाँ जाके ऐड हो जाएगा बच्चों 2,000 का प्रॉफिट, कैपिटल में ऐड होगा। ये यहाँ पे बच्चों जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए ये कुछ इस तरीके का है। बाकी आपको समझ आ रहा होगा, ये डेटर जो है एसेट का पार्ट है और ये कैपिटल में ये वाले 2,000 ऐड होंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गया ये 61,000 का कैश
प्लस 1 लाख का हमारे पास बैंक है जिसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, प्लस अब हमारे पास स्टॉक रह गया सिर्फ और सिर्फ 40,000, प्लस मशीनरी अभी भी हमारे पास 1 लाख की है, फर्नीचर 50,000 है, और अब तो नए डेटर आ गए 11,000 के। ठीक है बच्चों, और हमारी कैपिटल कितनी हो गई 3,62,000। क्लियर है आपको ये न्यू इक्वेशन। थर्ड पॉइंट है बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। ठीक है, तो हम डेप लगाएंगे, मशीन पे लगना है बच्चों 10%, यानी देखो 1 लाख है तो इसका 10% कितना हो जाएगा 10,000। मैंने अभी बोला 1 ज़ीरो आप हटा लो तो मशीन में से डेप माइनस होता है और कैपिटल में से भी उतनी ही अमाउंट माइनस होती है, मैंने आपको ये बात बताई हुई है। इतना सॉल्व करके फिर से यहाँ आ जाएगी न्यू इक्वेशन। आप चाहो तो बच्चों इसको 0 0 लिख सकते हो, ये सब आप चाहो तो 0 लिख सकते हो। तो न्यू इक्वेशन में कैश में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बैंक हम पे 1 लाख के हो गए, 40,000 का ही अभी भी हमारे पास स्टॉक है। अब देखो बच्चों मशीनरी की वैल्यू 90 रह गई क्योंकि 10,000 डेप्रिसिएशन उस पर लग चुका है। ठीक है, तो कैपिटल अब 352 हो गई। फोर्थ पॉइंट है बच्चों कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 10,000। ठीक है, यानी इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों हम ड्राइंग्स। पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप कोई भी चीज़ अपने बिजनेस से निकाल के लेके जाओ तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। इस केस में इसने कैश निकाला है जो कि इसने कितना निकाला 10,000। तो अच्छा ड्राइंग्स क्या होता है कैश में से भी माइनस हो जाती है और कैपिटल में से भी माइनस हो जाती है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी 51,000 का कैश बचा, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, 40,000 का स्टॉक, 90,000 मशीन, फर्नीचर है 50,000, 11,000 के अभी भी डेटर्स हैं, और कैपिटल हमारी अब और 10,000 से कम होकर 3,42,000 हो चुकी है। इधर भी बच्चों 342 ही बन रहा होगा, आप ऐड करके चेक कर सकते हो। फिर है बच्चों फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट 5%। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्ट में लिखा है बच्चों मैंने IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि है 5%। अच्छा ड्राइंग्स कितनी है ये तो यहाँ पे हमको ऊपर बताया गया था 10,000 है, तो उसी पे बच्चों यहाँ पे हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ेगी। तो इसका 5% कितना होगा बच्चों 500। तो वो पहले कैपिटल में ऐड हो जाती है और फिर कैपिटल में से ही लेस हो जाती है ना बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की यही ट्रीटमेंट होती है, हमने सीखी है। तो ये आ गया 51,000 की फिर से न्यू इक्वेशन बनेगी। 1 लाख बैंक, तो बच्चों फिर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 6th पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका क्या है, सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। लिखा है गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। कह रहे हमने गुड्स बेचा और हमको बिल्स रिसीवेबल मिल गया। तो बच्चों सेल ऑफ गुड्स ये तो हो गई इसकी ट्रांजैक्शन या नरेशन। 10,000 के गुड्स बेचे तो बच्चों फिर से स्टॉक में से 10,000 कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास से गुड्स गया। आया क्या, उसने बोला कुछ नहीं आया, आपके पास एक बिल रिसीव हुआ है। तो बिल रिसीवेबल भी बच्चों हमारे डेटर की तरह ही होते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक एसेट होते हैं। ये सब बच्चों एसेट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है। तो बिल रिसीवेबल आया जो कि आया 10,000 का, देखो ये एसेट साइड ही लिखा है मैंने। क्लियर है आपको? ऐसा आप समझ लो बिल रिसीवेबल डेटर का ही दूसरा रूप है। हम अगर कोई सामान बेचते हैं हमें पैसा नहीं मिलता तो हम उसको डेटर लिखते हैं, और अगर वो बंदा हमें एक बिल बना के दे देता है तो हम उसको बिल रिसीवेबल लिख देते हैं। बिल का मतलब होता है बच्चों वो इंसान हमें ये बोलता है कि ठीक है आपने मुझे गुड्स बेच दिए
इन गुड्स का पैसा मैं आपको 3 महीने या 4 महीने बाद दे दूँगा। तो ऐसे केस में उसको हम बिल रिसीवेबल बोल देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो फिर से न्यू इक्वेशन बनी हमारी कुछ 51,000 बैंक में हमारे इतने हैं, 30,000 स्टॉक, 90,000 कैपिटल हमारी 3,42,000। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर है लास्ट पॉइंट इसका 7 पॉइंट में बोला रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। ठीक है, तो हमको जो हमारा बिल था उसका पैसा रिसीव हो गया। पी आर रिसीव्ड, मैच्योरिटी का मतलब होता है बच्चों वो डेट जिस दिन उस आदमी ने बोला होगा कि मैं आपको ये सारा पैसा चुका दूंगा। तो जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन उसने हमें पेमेंट कर दी। हालांकि इस बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, कब पेमेंट होती है, क्या होता है, ये हम आगे आने वाले एक चैप्टर है बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पर पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। फ़िलहाल के लिए इसमें बोला गया कि 10,000 हमको गुप्ता ने पे कर दिए जो कि बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट था। ठीक है, तो यानी अब मेरे पास बिल्स रिसीवेबल लेस हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ भी बिल्स रिसीवेबल नहीं होंगे क्योंकि उसने पे कर दिया, और कैश आ जाएगा 10,000 का। समझे बच्चों, मेरे पे कैश आ गया और मैं बोल रहा हूँ ठीक है अब तुम्हारा कोई भी उधार नहीं है, अब कोई भी बिल का पैसा मेरे को नहीं मिलना। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो न्यू इक्वेशन फिर से बना लेते हैं इसकी। अब हमारे पास कैश हो चुका है 61,000, बैंक में हमारे 1 लाख रुपए पड़े हैं, गुड्स बचे सिर्फ 30,000 के, 90,000 की हमारी मशीन वैल्यू है, प्लस फर्नीचर है हमारे पास 50,000 और 11,000 के हमारे डेटर हैं और 10,000 के अब बिल रिसीवेबल तो बच्चे ज़ीरो हो गए ना, अब कुछ नहीं है बिल्स रिसीवेबल, और कैपिटल है 3,42,000। ठीक है, आप एक बार चाहो तो इसको ऐड कर लेना बच्चों, ये इतना ही बनेगा, 3,42,000 ही बन जाएगा। जैसे मैं अगर देखूँ तो 1 लाख, 2,20,000, 2,20,000 और 50 कितना होता है, 2,70,000, 2,70,000 और 3,31,000, 3,42,000। बिल्कुल ठीक है बच्चों, करेक्ट है हमारा क्वेश्चन, आप इसे अब नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको आंसर भी गिवन है, तो आप यहाँ से भी मैच कर सकते हो मेरा आंसर, हिंट में हमको गिवन है ये सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो काउंटिंग इक्वेशन के हमने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए। अब बच्चों इसका एक सेकंड टाइप के क्वेश्चन भी वो पूछता है, तो चलिए वो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, आप ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बच्चों वो कुछ हमको इक्वेशन टाइप ही चीज़ें निकालने को बोलता है, यानी बिना अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए। तो मैं आपको कुछ फार्मूलेज लिखवा देता हूँ, वो फार्मूले आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, ये है बच्चों। ठीक है, इसके ऊपर तो हमने पूरा चैप्टर अभी इतने सारे क्वेश्चन करे। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 बच्चों आप लिख लो, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बच्चों ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस लॉस। कभी भी बच्चों अगर आपको वो क्लोजिंग कैपिटल निकालने को बोलो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेनी है, और ऐसे ही अगर वो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने को बोले तो भी आपको यही फॉर्मूला लगा के ओपनिंग कैपिटल निकाल लेनी है, या फिर वो अगर प्रॉफिट बोलेगा तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, या फिर लॉस बोलेगा तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। यानी इस फॉर्मूले से ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे।
तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा सबसे मेन फार्मूला। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लो इसको तब तक, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 18 में हमको बोला है इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज़ 3 लाख एंड लाइबिलिटीज़ आर 50,000, लॉस 70,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। कह रहा है टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। हमको बच्चों क्या क्या इसमें दिया हुआ है? कैपिटल गिवन है और लाइबिलिटीज़ गिवन है, और हमको 70,000 का लॉस भी गिवन है, ठीक है। तो कोई नहीं, है तो बहुत इजी है। हम बच्चों कैपिटल, देखो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं कैपिटल और लाइबिलिटीज़ ऐड कर देता हूँ तो मेरे को टोटल एसेट मिल जाते हैं। तो इस केस में भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो इफ़ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज़ 3 लाख एंड लाइबिलिटीज़ आर 50,000, लेकिन हमको लॉस भी गिवन है, ठीक है। तो देखो इससे निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल, हमको क्लोजिंग कैपिटल पहले निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे और भी कोई चीज़ें नहीं है। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में हमको गिवन थी 3 लाख रुपीज़ और लॉस था बच्चों 70,000। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 2,30,000, ठीक है। लाइबिलिटीज़ हमको गिवन है, लाइबिलिटीज़ कितनी है हमारी? 70,000, 70 है ना, सॉरी ये 50 है, नहीं सॉरी 50 है, ये लाइबिलिटीज़ 50,000 है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ 50,000 है। तो हमारे टोटल एसेट्स कैसे आ जाएंगे? टोटल एसेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। कैपिटल का मतलब बच्चों क्लोजिंग कैपिटल ही होता है, जो कि हमने निकाली 2,30,000 और लाइबिलिटीज़ हमने निकाली 50,000। तो ये कितना आ गया? 2,80,000 टोटल एसेट्स आ गए हमारे, जो कि क्वेश्चन में मांगा गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, ए कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। 1 अप्रैल को उसने बिजनेस डाला एक कैपिटल के साथ 30,000 पे। तो बच्चों ये ओपनिंग कैपिटल हो गई इसकी। फिर आगे लिखा है ऑन 31 मार्च 2019 हिज एसेट वर वर्थ 50,000 एंड लाइबिलिटीज़ 10,000। बोला 31 मार्च 2019 यानी क्लोजिंग को उसके एसेट्स थे 50,000 के और उसकी लाइबिलिटीज़ थी 10,000 की। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालो और प्रॉफिट भी निकालो, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों हमको, मैं जो चीज़ें इसमें गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ पहले। हमको गिवन है इसमें ओपनिंग कैपिटल जो कि है 30,000। फिर हमको गिवन है इसमें 31 मार्च को एसेट्स, यानी क्लोजिंग एसेट्स या फिर टोटल एसेट्स आप कह सकते हो, जो कि हैं 50,000। और लाइबिलिटीज़ भी गिवन है, लाइबिलिटीज़ कितनी है? 10,000। तो बच्चों ये देखो क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ और क्लोजिंग एसेट्स पता है, तो क्लोजिंग कैपिटल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक फॉर्मूला कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस
लाइबिलिटीज़, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। और इन सब में बच्चों क्लोजिंग ही होती हैं ये सारे, ऐसा आप समझ लो, क्लोजिंग हिडन रहता है लेकिन ये सारी चीज़ें क्लोजिंग ही होती हैं। तो क्लोजिंग एसेट्स हैं हमारे 50,000 के, क्लोजिंग कैपिटल हमको पता नहीं क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हैं 10,000 की। तो कैपिटल क्लोजिंग कितनी आई? 40,000। ठीक है बच्चों, और इसमें बोला था प्रॉफिट भी निकालना। तो बच्चों देखो, ओपनिंग में हमारे पास कैपिटल थी 30,000, क्लोजिंग में हो गई वो 40,000, तो 30 से 40,000 हो गई, यानी आप खुद ही समझ सकते हो कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 10,000 का। सर फिर भी एक बार फॉर्मूले से समझाओ। तो क्लोजिंग कैपिटल का बच्चों एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 40,000, ओपनिंग कैपिटल है 30,000 और प्रॉफिट तो हमको निकालना ही है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10,000। ये बच्चों वो जिस पे मैंने क्लाउड वाला साइन बनाया था, बादल जिस वाले फॉर्मूले पे बनाया था, उसी फॉर्मूले से मैं ये सारी चीज़ें निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए, तो बच्चों कुछ क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। ठीक है, तो हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा बच्चों, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ़ कैपिटल इज़ 40,000। मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों जो जो चीज़ें हमको गिवन है। कैपिटल गिवन है इसमें हमको 40,000 की। फिर दूसरी चीज़ इसमें हमको जो गिवन है बोला गया है कि क्रेडिटर्स हैं आपके 25,000। अच्छा, रिवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, तो रिवेन्यू कितनी आई हमारी? वो आई 50,000। एक्सपेंस आए हमारे 40,000। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतनी चीज़ आपको? ठीक है, तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ पहले। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जहाँ पे आपको एसेट निकालने को बोला हो या कोई भी चीज़ निकालने को बोली हो और वहाँ पे आपको रिवेन्यू गिवन हो और एक्सपेंस गिवन हो, तो वहाँ बच्चों आपको इनका एक अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कैपिटल प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये होता है बच्चों इसका जो भी हमारा कैपिटल एट द एंड आता है। ये कैपिटल एट द एंड का फॉर्मूला होता है। तो इससे आप देखोगे, अगर कैपिटल है हमारी 40,000, रिवेन्यू हुआ 50,000, एक्सपेंस हो गए 40,000, तो कैपिटल एट द एंड कितनी आई? 40 प्लस 90 50,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब मेरे पास मेरी क्लोजिंग कैपिटल है 50,000। मेरे को अपने एसेट्स निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल या फिर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। क्लोजिंग कैपिटल मैंने निकाली है 50,000 और लाइबिलिटीज़ के नाम पे मेरे को बच्चों सिर्फ एक क्रेडिटर्स गिवन है 25,000 के। तो इससे मेरे एसेट्स आ गए 75,000। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, टोटल एसेट्स 75,000 ही है इसमें। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ इसके। तो बच्चों आपको करना है क्वेश्चन नंबर 21।
ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो, इतना ही क्वेश्चन है ये, इसका आंसर यहाँ पर है। फिर आपको करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 और 24, इसे भी आप नोट डाउन कर लेना। बस बच्चों इतना ही आपका होमवर्क है आज के लिए। एक क्लास और बच्चों और ये चैप्टर फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। होमवर्क करिए, पढ़िए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है बच्चों।